प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वो सिंहासन पर विराज रहे आराध्यदेव संत सद्गुरु महर्षि में प्रमाण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन करता हूँ। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराज रहे पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन करता हूँ। मंचा से नंद किशोर बाबा, उपेंद्र बाबा, खगेंद्र बाबा, उमेश बाबा, इस पवित्र सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबको कोटि कोटि दंडवत नमन करते। सत्संग योग भाग प्रथम योग सिखोपनिषद से हम आप लोग पाठ सुन रहे थे कि योगहीनम कथम ज्ञान। जब तक योग नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं होगी तो उसके बारे में जानेंगे भी नहीं। योग कहते हैं मिलने, और ये बात कौन कर रहे हैं तो भगवान शिव से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप यह बताएं कि यह संसार में जो जीव है उस परमपिता परमात्मा से जो अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, यहाँ इस संसार में आके माया मोह में ही उलझ गए हैं, तो संसार के जीव उस परमात्मा के पास कैसे लौट के जाएंगे, उसका दर्शन कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप बता। आपसे बताने वाला और दुनिया में कौन? आप देवों के देव महादेव कहलाते, योगेश्वर भी कहलाते, योगी का जो ईश्वर हो योगेश्वर, देवों के जो देव हो महादेव का। तो उन्होंने कहा देखिए ब्रह्मा जी महाराज, तो यूँ तो लोग कोई कर्म कांड को कोई ज्ञान कांड, अनेकों प्रकार का मतांतर है, लेकिन मेरा जो विचार है वह है कि योग से बढ़ के दुनिया में और कुछ नहीं। जप योग है, शब्द योग है, लय योग है। तो उन्होंने कहा मन को जीतने के लिए 1.25 लाख साधन बताया, उस भगवान के पास जाने के लिए 1.25 लाख उपाय बताए। कोई पूजा पाठ कराए, कोई यज्ञ करवा रहे हैं, कोई जप करवा रहे हैं, कोई कीर्तन करवाते हैं, कोई मुंडन करवाते हैं, कोई गंगा जी को ले जाते हैं, चलो वहीं स्नान करने के लिए, स्नान कर लेंगे पाप धुल जाए। रोज झूठ बोलिए, लड़ाई झगड़ा करते रहिए, निंदा शिकायत करते रहेंगे, मांस मछली दारू तारी खाते पीते रहेंगे हम, और जाके गंगा जी में डुबकी मारेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, भगवान दर्शन ले देगा। कौन योग करने के लगे हैं, कौन उपाय में लग गए? ये सब योग का विधि नहीं है,
ये मनमानी भक्ति है, परतंत्र भक्ति है, पड़े रहेंगे, स्वतंत्र भक्ति नहीं है। तो स्वतंत्र भक्ति कहता है कि जो अपने को इस शरीर और संसार से निकलने के लिए जो भक्ति करता है उसको स्वतंत्र भक्ति कहते हैं। वह निर्गुण निराकार भक्ति है। और जो पूजा पाठ करते इसको परतंत्र भक्ति कहते, पड़े रहेंगे, आवागमन में ही लगे रहे। गुरु महाराज लिखे प्रवचन, जो सगुण साकार को उपासना करता है तो संसार में ही रहता है, उसको उसके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो एक भक्ति है जो निर्गुण निराकार भक्ति है, उसका अगर भक्ति करते हैं तब हम आप इस शरीर और संसार से छूट जाएंगे। तब हम आपके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। तो दोनों तरह के भक्ति करना, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। जो सगुण साकार में संत महात्मा होते हैं उनकी सेवा, जो पहुँचे संत महापुरुष हैं तो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं महाराज हमारा ध्यान नहीं बनता है, ध्यान कैसे करते हैं, कब कब करना चाहिए, और ध्यान करने का सबसे उत्तम समय क्या है, पूजा पाठ करना। गुरु महाराज कहते देख, उपासना करने का, ईश्वर का दर्शन करने का, भक्ति करने का सबसे अगर शुभ घड़ी है, शुभ समय है तो सवेरे का है। गुरु महाराज पद में लिखे